ये देश उन्हीं का है क्या? उन्हीं की सुरक्षा, उनके कुर्सी के सुरक्षा के ध्यान से कानून बनेगा क्या? जो लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसका समर्थन करने वाले ये लोग हैं। इसलिए ये कोई नई बात, कहिए बोरिया बिस्तरा समट कर अब ये घर जाने की तैयारी कर ले। 400 पार बोलते हैं, ये होके रहेगा, कहिए घर बैठने की तैयारी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कल रात से लागू हो गया है, लेकिन आरजेडी अब हमलावर है। आरजेडी ये कह रही है कि सिर्फ गैर मुस्लिम ही क्यों, मुसलमानों को जो 2014 से पूर्व भारत में रह रहे हैं उनको क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विधान परिषद सदस्य हरीश सहनी जी। हरीश सहनी जी, आरजेडी कह रही है कि सिर्फ गैर मुस्लिम ही क्यों, मुसलमानों को भी क्यों नहीं यहाँ की नागरिकता दी जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये देश उन्हीं का है क्या? उन्हीं की सुरक्षा, उनके कुर्सी के सुरक्षा के ध्यान से कानून बनेगा क्या? ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, वो देश के सुरक्षा के ख्याल से, जिनका दिया हुआ ये देश है, ये शहीदों का धरती भारत कहा जाता है, उन शहीदों के सपनों को साकार करने के भावना से काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नेताओं का कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे, उस तरह से नहीं काम वो करते हैं। इसलिए उनको जो दर्द हो रहा है ना, होने दीजिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये कौन लोग वो बात बोलते हैं? जो लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसका समर्थन करने वाले ये लोग हैं। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। उन लोगों का यही फितरत है, यही चिंतन है। इसलिए उनके बातों का जनता जो है ना, सुनना भी पसंद नहीं करती है। विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आप लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए, इस वजह से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ला करके आप लोग हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। अच्छा बताइए, पूरे दुनिया में भारतीय मूल के लोग जो बाहर अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो कहीं नहीं रहे, तो कहिए उनको सबको जाकर विष पिला देने के लिए। जो भारतीय मूल के लोग बाहर रह रहे हैं, कहीं उनको शरण नहीं मिल रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनको कहिए कि वहां तो वो नहीं रहने दे रहा, तू भी नहीं रहने दो, तू भी विष पिला दो इसको। ऐसा नहीं ना होगा। ये सम्मान तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के मन में आता है और ये कानून लागू हुआ है, ये राष्ट्रहित में है। यदि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो केवल और केवल कुर्सी के लिए जीने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण कर जो राजनीति करने वाले हैं, उन्हीं को अच्छा नहीं लगता है। और उनको अच्छा नहीं लगता है तो देश के जनता को भी उनका यह विषय अच्छा नहीं लगता है। जो कानून बना है देश के लोगों को जब आनंद दे रहा है, तो उनको दर्द होने से नरेंद्र भाई मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के जनता को कोई उससे जो है पीड़ा नहीं है। राम मंदिर के नाम पे आप लोग दांव खेल रहे थे, लेकिन वो असफल हो गया, इस वजह से आप लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, ये विपक्ष के लोगों का कहना है, क्या कहेंगे? कितना सफल हुआ तो वो भी बुझ रहे हैं। पूरे देश में आजादी के बाद इस तरह का बेहतर माहौल राम में कभी नहीं हुआ था। यह भय उनको सताता है तो ये सब बात बोल रहे हैं। अरे राम का भी काम हो रहा है, राम का घर बन रहा है, गरीबों का घर बन रहा है, और दुनिया के मानचित्र पर भगवा रंग भी लहरा रहा है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि अबू धाबी जैसे राष्ट्र में जहां 100% मुसलमान भाई रह रहे हैं, वहां भी 27 एकड़ में मंदिर निर्माण होना ये बता रहा है कि भारत को लोग अब शांति दूत के रूप में, नरेंद्र भाई मोदी को लोग अब शांति दूत के रूप में मान रहा है। इन लोगों के कहने से, कुर्सी पकड़ वाले लोग के कहने से, तुष्टीकरण कर केवल राजनीति करने वाले लोगों के कहने से ही कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कहिए बोरिया बिस्तरा समट कर अब ये घर जाने की तैयारी कर ले। 400 पार बोलते हैं, ये होके रहेगा, कहिए घर बैठने की तैयारी करे। तो ये थे हमारे साथ विधान परिषद सदस्य हरीश सहनी जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देश में राम राज्य आ गया है, पूरे देश में भगवा लहरा गया है और
मोदी जी अब शांति दूत के नाम से जाने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया। धन्यवाद।